एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे, अशांत होंगे, शांत होंगे, अशांत होंगे। यह जानने के लिए हम लोग को यह जानना होगा कि कब शांत होगा और कब अशांत होगा। तो देखो, अगर हम संख्या 13/31-25 की बात करें, इस संख्या में ऊपर वाला भाग कहलाता है अंश और नीचे वाला भाग कहलाता है हर। अगर हर से हम अंश में भाग दे और भाग देने के क्रम में दशमलव के बाद भी वह संख्या कहीं ना कहीं जाकर कट जाए, खत्म हो जाए, तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हम कोई रूल रेगुलेशन नहीं जानते तो क्या करते, बैठ के 3125 से 13 में भाग लगाते, तब तक लगाते जब तक वह कट ना जाए। क्या, या तब तक लगाते जाते कटता ही नहीं कभी, यह संख्या का रिपीटेशन होने लगता है, कटता ही नहीं। तब उस स्थिति में हम कह पाते यह संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। और कट जाता तो बोलते दशमलव प्रसार शांत। तो ये सब चीज को कम समय में करने के लिए हम लोग को कुछ रूल रेगुलेशन याद करना होगा। कोई संख्या भिन्न संख्या, अगर कोई भिन्न संख्या है तो हर का अगर रूप तुम लोगों को 2m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का दिख जाए तो समझ जाना उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये हम बोले रूप 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, ये रूप होगा कैसे? तो 2 टू दी पावर m मतलब डिग्री में कुछ हो, n के डिग्री में कुछ हो, मतलब 2 गुने 2 आए, 2 गुने 2, 2 गुने 2 3 बार आए, या 5 गुने 2, या 5 गुने 2 हो, या 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 हो, मतलब इस फॉर्म में दिखे, ये दिखे, या केवल 2 पर पावर m दिखे, या केवल 5 पर पावर m दिखे, तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई संख्या दिया होगा तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का अगर हम मतलब अभाज्य गुणनखंड करने के क्रम में हमें अभाज्य संख्या 2 या 5 प्राप्त होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, या 2 और 5 दोनों प्राप्त होगा तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य संख्या जैसे कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, अदरवाइज जो भी है कोई दूसरा अभाज्य संख्या है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। समझा रहा बात? मतलब नीचे वाला को अगर हम तोड़ेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नीचे वाला का क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर इसका रूप 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, यानी कहने का मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब उस स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम करते हैं, क्या लिखेंगे इसको, 13/31-25। तो हम 31-25 हर संख्या है और हर का करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो क्या देगा, देखो कटेगा कितना से, 5 से कटेगा, 5 × 30 और बचेगा 1, और 5 दूनी 10 और 25 25, और 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 125, और 5 से कटेगा तो ये कहा आ जाएगा 5 से कटेगा तो 5 दिख रहा है यहाँ पे। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, आगे लिख देते हैं 5, ठीक है, यही ना, 3 2 5 को 5 ना, यानी कि 13/5 पर पावर 5। हमने क्या बोला, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए इसका रूप 2 टू दी पावर m या 5 टू दी पावर m, या बोल सकते हैं ये दोनों होना चाहिए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसका क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम क्या पाए, इसका रूप कैसा है, 2 टू दी पावर m के रूप का है, 5 टू दी पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। या इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 0, ठीक है, 2 पहले आता, चलो 2 पहले लिख देते हैं। अब 2 पर पावर 0 कैसे लिख सकते हैं, तो किसी भी चीज पर पावर 0 इसका वैल्यू होता है 1, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 0 पर पावर 5। इसका देख रहे हम क्या
कि इसका हर किस रूप का है, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ भिन्न के हर का रूप 2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 5 अर्थात 2 पर पावर m गुने 5 टू दी पावर n के रूप का है। अतः हम कह सकते हैं कि 13 बट्टा 3125 का दशमलव प्रसार शांत हो है। दशमलव प्रसार शांत है या शांत हो, सुने बात ना। कि देखो हम यहाँ देखे हर को, तो देखे इसका रूप दिखा 5 पर पावर 5, तो अपना मन से थोड़ा काबिल बन के हम लोग लिख दिए 2 पर पावर 0, क्योंकि देखो किसी भी चीज पर पावर 0 वैल्यू देता है 1, देता है वैल्यू कितना 1 देता है। किसी भी चीज पर पावर 0 वैल्यू देता है 1। थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी पावर 0, किसी भी चीज पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे? तो कैसे कुछ भी सोच रहा है, x बट्टा x, x बट्टा x, x एकम दिया। अब इसका कॉन्सेप्ट इससे छुपा कैसे? x पर पावर कुछ नहीं मतलब है, अब बट्टा x पर पावर कुछ नहीं मतलब है। आधार समान हो, भाग में पावर घटता है 1 माइनस 1, क्या है x पर पावर 0, x पर पावर 0 दे दिया ना, x पर पावर 0 1 के बराबर, क्योंकि इस चीज को हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, काट देंगे तो 1 देगा रिजल्ट। क्या तो समझ में आया होगा कि किसी भी भिन्न का या कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे होंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात अगर हम देखेंगे कि हर का रूप 2 गुने 5, अब पावर में m n क्यों दे दिए? क्योंकि हो सकता है 2 का रिपीटेशन हो सकता है 5 का भी रिपीटेशन हो, 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, कितना बार आ सकता है? 5 भी कितना बार आ सकता है। ठीक है, तो ये पावर जो है ना वो डिनोट कर रहा है कि 2 कितने टर्म्स आए हैं, कितने बार आए हैं, और 5 कितने बार आए हैं। ये दोनों रूप में दिख जाए या दोनों में से कोई एक रूप में दिख जाए तो कहेंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा कोई और दिखेगा दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे देखो ये चीज का दशमलव प्रसार होगा शांत, क्योंकि है 8 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार नहीं पता अभी तक क्या होगा, अशांत होगा। चेक कर सकते हो तुम, जैसे 455 को अगर तोड़ते हैं तो 5 से लगेगा 5 नमा 45 और यहाँ से 5 से 5 हाँ 7 से 13। तो देखो 5 तो आया, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए? 2 या 5 या दोनों, इसके अलावा कोई नहीं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा इसका। अब इसको देखो, इसका भी क्या दिख रहा है? अशांत ही दिख रहा है नहीं जी। ये तो बेचारा शांत है, क्योंकि इसका तो रूप ही दे दिया 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 के रूप का, यानी 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है यहाँ हर इस भिन्न का। इसलिए दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्वेश्चन इसका भी देखो, ये दो चीज दिख रहा है क्या है? शांत, लेकिन ये तो कर दिया अशांत। 7 पर पावर 5 जैसे ही कर दिया वो एक्स्ट्रा आ गया, मतलब कर दिया उसको अशांत, ये भी अशांत होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ये देखो 6 पर पावर 15 बहुत बच्चा करता है गलती, क्या कि 6 और 15 को लिख देता है बच्चा, क्या चीज बोलो तो 3 गुने 5 3 गुने 5 बोलता है। इसका आंसर हम निकाले तो दशमलव प्रसार दिखा रहा है अशांत है। क्वेश्चन में दिए मतलब आंसर देखे हैं तो इसका दिखा रहा है शांत। पहले पूर्वक देखो इसे कट रहा है, इसे 3 गुने 6 ऊपर नीचे, ये तो कटना है तो काट दो, कटने वाला तो काट दो, अंश और हर को काट दो। उसके बाद देखो क्वेश्चन को तो 2/5 के रूप में दिख रहा है, और इसका
हर 5 के रूप का है, यानी 5 टू द पावर n के रूप का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 7। समझ में आ गया बात? जी सर। अब देखो ये भी क्वेश्चन हम करने से पहले वो कांड कर सकते थे, काट देंगे। 5 से 5 सत्ते 35, 5 से 5 देंगे 50, 7/10 का रूप दे दिया। हाँ, 10 मतलब क्या होता है, 2 गुने 5, दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 210 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत ही होगा। लगा के देख लेना, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 कम 5, ठीक है। 3 से 3 सत्ते 21, एक्स्ट्रा 3 और 7 आ गया यहाँ पे, इसका भी दशमलव प्रसार और शांत होगा, अशांत अनावृत्ति वाला होगा ये भी। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जो क्वेश्चन बच गया है वो खुद से कर सकते हो, तो खुद से कर लेना, नोट करेगा।